राम राम साहब, खमागणी राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी युवा शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसने राजस्थानी भाषा का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया है। जी हां, राजस्थानी के ये ऐसे युवा कवि हैं श्री कमलेश जी शर्मा। ईमानदारी की बात है भाई साहब, मत तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा। राजस्थानी आपने मायड़ भाषा को तो मुझे ही नहीं आ रहा बिल्कुल, और मायड़ में भी भाई साहब ईमानदारी गांव को तो मुझे ही नहीं आ रहा। अच्छा, गांव की लुगाया अधिकतर आधा शब्द नहीं बोल रहे, रेजा व किसान रेवा अजी माचिस दीजो, नाम तो माचिस खेवा माशिश, जितने आदमी समझा माचिस चारी है। अच्छा, यहाँ की 3-4 लुगाया बेड़ी और बस स्टैंड उठेगी रोड को ऊपर वने साधन को इंतजार कर रहे, कब भाई कोई साधन आ जावे तो आप बेटर गांव चला। अब 3-4 लुगाया देखो, अब साधन न कहीं गेरी वे साजन प्रयोग देखना साजन को मतलब तो आप जानो, आप पति हस्बैंड धनी मोटियार यो हुआ, और वहां का हिसाब में साधन न घेरी वे साजन। अब एक लुगाई कहीं बोला, देखिए दारी आपनो टेम तो यूं ही जाजो, अरे 1 घंटो जो दारी को साजन ने नारी। दूसरी बोली, तो मैं खियो या मैं घर का साजन की होड़ नो है पराया साजन न फरो बाड़ो, घर का साजन पर तो जमच दे छडोड़ चमच। अच्छा, तीसरी बोली, शब्द का खेल देखो। नहीं आड़ी मार तो कद्या कद्या पराया साधन पर बैठ बाकी भी जच्चा वो घिस पेट्रोल 2 ही बच्चे। अब बयाने की बात सुनो भी डोगरी में रेणी ना वह बोली, कई करा भाई मग तो साजन इकट्ठा हो गयो बंद होती होटल है, अब साजन भी कहीं करा 1960 को मॉडल है। ये भाई साहब बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रही है, और एक कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि दुबला पतला विकेट न खड़ो करियो। हालांकि जो उम्मीद लगा भाई साहब मंच पर खड़ो करो तो कहीं ना कहीं तो करूंगा, और ताली न बजे तो फचाटकार मरूंगा। नहीं, पतला आदमी केवल धमकी देगा, मरे कोई नहीं। अच्छा, ईमानदारी की बात है, हमारी नजर में तो दुनिया में 2 ही प्रकार का आदमी होया करे, एक तो मारा की नहीं दुबड़ो पतलो, और एक भाई साहब की नहीं हष्ट पुष्ट। अच्छा, ये मोटा तो मोटा क्यों यार, पतला पतला क्यों? अगर बात समझ में आ जाओ तो पूरा पांडाल मस्ती लीजियो। क्या मुझे तो मेरी लुगाई का चमचाड़ा खाया जाता है। शादी के बाद में भाई साहब सभी के घरों में पाया जाता है, फिर भी लोग हष्ट पुष्ट और डील से बड़े करड़े होते हैं। करड़े तो इसलिए होते हैं, धा पर नसलड़े होते हैं। अच्छा, जब जैसे बाहर जीव में मंच पे आई, जीव बाहर हटे मैं मंच पे आयो तो आप देखे हो मैं सबके दोग देबा को कारण है हमारी सुरक्षा है। नहीं ना, अगर मैं दोग न देतो यहाँ के तो जरूर ये मैंने गला लगाता, और गला लगा जोश जोश में बीच लेता। बच्चे कहीं न बच्चे, हमारे घरे गरुड़ प्राण बच्चे लीजिए कविता तो मां पतलो दुबड़ो क्यों क्या आकाई गांव में सुंदर लुगाई तो मारी, गांव वाला नहीं आई तो कुछ खाई। नहीं, भगवान की जो भी संचाड़ो है जी की भी लुगाई रुपाड़ी, उनकी कौन करे रुकाड़ी। तो आकाई गांव में सुंदर लुगाई मारी, अब गांव वाला नहीं आई कुछ खाई। बोले अगर कमलेश जी चुनाव लड़ा वाला और उम्मीदवार था नहीं था कि लुगाई न बना वाला। मैं क्यों डब्बो दादा हमारी बात तो सुनो, और हमारी लुगाई ने छोड़ो यार, कोई दूसरा की लुगाई ने सुनो। पर गांव का चितेला हमारी बात ने बेटा हवा में उड़ा दी, और लुगाई ने निर्विरोध वार्ड मेंबर बनाती। अब निर्विरोध वार्ड मेंबर बनता है तो घर के बाहर ढोल नंगाड़ा बात वाला किया,
और मारी दुकाई की बंदोरी घाट पर लाई गया। मारिया खुशी का बड़ा को फूट रही हो, पर भाई साहब मारा जीव को तो तुम ना उठ रही हो। हंसी ना आवे, फिर भी मैंने हंसनो पड़ रही हो, और टेम्पो चीड़ो तो मारो बेचा मचड़ी हो। पीएम भी ऐसी हो कि यार लोड़ा लेवे, और ते जानो इस गरीब वार्ड में तो हर कोई पड़ दिया वार्ड मेंबर बनता है मारा करके गद बगड़वा लाएंगी। अब एक बढ़कर एक समस्या हमारा घर में बड़वा लाएंगी। अब समस्या समझो, मारी लुगाई को तो जाना घर बैठे भाग जाती हो। अब रोज रोज सरपंच मार के राबा लागियो। सरपंच के छोटे सचिव भी कम कौन है, वो भी आए दिन दिमाग तक को दे जावे, और नरेगा चेक बने बात बिठाने ले जावे। छाती पर पाटा मेल रेवा। अब दे बताओ सचिव ना सरपंच ने कही ईमानदारी की बात है, एकदम तो सुबह सुबह दिमाग खराब करवा क्यों लालो। आता ही बोलिएगा कमले की बाहर का बाहर मशाना मत चालो। मैं कह रहा सुबह सुबह तो मुंडो सीधो बोल भाई, अरे जीवता आदमी ने मशाना में ले जाएगी का दिमाग खराब करियो है। पूछो थन के निंगा मांगो मशाना माती गड़बड़ करियो है। मैं कह रहा मांझा जी की क्या रहा पूरा को पूरा गांव फूको है, और तारा बाप भी तो मशाना में कब्जो कर सुन तो है। वो बोले नहीं हमारा पिताजी तो 5 बरस पहले स्वर्ग के सिधार किया। मैं कह रहा था नंगा ही को ना जुजार जी बड़े फाचा फटार किया। अब चौराया पर चूतरो पुछवारिया है। अब तय बताओ लाला राम जी कशा अतिक्रमण ने छुटवारिया है। ईमानदारी की बात है, पेरियो आका तीज पर छोरा ने पढ़ना लाइयो, और भगवान की शोभन मारो बेजो पढ़ना लाइयो। वो आता है बोले होगा कमलेश जी जिम्बो तो गाल को है, और छोरा मारो 15 साल को है। मैं यार बेरिया मगी करूं, पूछते तो मारा माता हाथ धरो, और कागजा में कम छोरा ने 21 साल को तो करो। साहब बेरिया की भावना दे गई काम ने मैं भी पंचायत की छाती पर छड्डा दियो। अब पंचायत वाला जी में जो छोरा ने 51 साल को बना दियो। वो आते ही बोलेगा कमलेश जी हमारा जीव को बूढ़ो करना क्यों, और बड़ी जवानी में छोरा ने बूढ़ो करना क्यों। मैं यारा बूढ़ा बूढ़ा ही परंडिया तू का ले रही हो टेंशन, और अगला महीना में चालू करा जुलाई पेंशन। वो बोले यार पेंशन 500 रुपया आवे थे तो 1000 रुपया ले रहे, काम करो, और जटा तक पेंशन चालू न करा सको था कि लुगाई मार छोरा का नाम करो। मैंने समस्या है मोहल्ला में तो गड़गड़ो भी मर जाओ तो भगवान की शोभन मारा जीव ने टेंशन कर जावे, क्योंकि पूरा गांव तो डोट शाना बरेड़ो है, और कुत्ता पर भी पंचायती गिरी यार यो हड़क्यो और मरेड़ो है। अब आओ जी हमारा घर की घंटी बजावे के कमलेश जी बाणा तो झाको, और मोहल्ला में टुकड़ो मर के फैली न फाको। ए विरोधी तो भाई साहब बात करे हमेशा लड़ाया की। अब ते बताओ मानो मरेड़ा के टिकड़ा फाक बने मेंबर बनाया की। भाई साहब चित्र लाल जी भी 6 दिनों हमारी छाती पर छाती टूट गया। समस्या कोई खास को नहीं, गिर के बाणे गंदा नाला फूट गया। वे आते बोलिया कमलेश जी हमारी समस्या समझ में ना आ रही। मैं कह रहा तो तारा घर बेटे गंगा आ रही। अरे लोग तो पानी का बात तरस रहा है, तारा तो बादला का बादला ही परस रहा है। वो बोलिया जी थाने कहीं नंगा गंदगी का गोड़ा घर में दौड़ रिया है, और माचल चामड़ी ने फोड़ रिया है। ये तो हमारे बार को बार प्रबंध करो, और आज को आज ही नाला न प्रबंध करो। तो हमारा मुंडा देख हमारा पिताजी बोलिया का छोरा थारी 22 किलो की बॉडी ना 12 किलो पर लाइयो है। मैंने बता देना कहीं चमचाड़ो खा रियो है। मैं जो पिताजी मैंने तो मारो वार्ड ही समझ में ना आयो, और धन्य है मोदी ने जो पूरा देश चला रियो, पूरा देश। राजस्थानी के युवा हास्य कवि श्री कमलेश जी शर्मा गांव मेहरू कला तहसील केकड़ी जिला अजमेर के श्री संपत जी शर्मा एवं श्रीमती कंचन देवी के घर पर 1990 में श्री कमलेश जी शर्मा का जन्म हुआ। आपका अधिकांश बचपन गांव में ही व्यतीत हुआ। आपकी कला एवं रचनात्मक कार्यों की बचपन से ही रुचि रही है। राजस्थानी में एक कहावत है कि पूत का पांव तो पालना में दिख जावच है। यह कहावत श्री कमलेश जी शर्मा पर सटीक चरितार्थ होती है। आपका पैतृक कार्य कृषि है। आप कृषि के साथ साथ मां सरस्वती के आशीर्वाद से राजस्थानी के जाने माने हास्य कवियों में अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं।
वैसे तो आपको इस मुकाम तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा, पर आपकी लगन, जोश, जुनून, जज्बात और जिद ने आपको पूरे राजस्थान में अच्छी खासी पहचान दिलवा दी है। आप कृषक और बिजली के मैकेनिक के साथ साथ राजस्थान की माइड भाषा राजस्थानी का अपनी कविताओं के माध्यम से प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, आपने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का बेड़ा भी उठा रखा है। आप अपनी ठेठ राजस्थानी हास्य कविताओं के माध्यम से लोगों को ठहाका लगवाकर मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ समाज में फैली कई कुरीतियां मिटाने का संदेश भी देते हैं। तो आइए अब जानते हैं राजस्थानी के हास्य कवि श्री कमलेश जी शर्मा की कहानी, इनकी खुद की जुबानी। कमलेश जी शर्मा साहब नमस्कार। आपका अपना चैनल यह है सितारे राजस्थान में आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, खम्मा गणी जयराम जी की। मेरा परिचय बस इतना सा है कि मैं राजस्थानी हास्य कवि कमलेश कुमार शर्मा केकड़ी का रहने वाला हूं और केकड़ी के नजदीक ही मेरा एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है नया गांव मालियों का। मैं वहां का निवासी हूं मूल रूप से, और वर्तमान में अभी मैं केकड़ी रह रहा हूं। और मैं कवि सम्मेलन, हमेशा कवि सम्मेलन करता हूं और हमेशा हास्य कविता पढ़ता हूं, और मंचों पर मुझे कमलेश केकड़ी के नाम से जानते हैं जी। आप इस कविता जगत में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? मैं इस लाइन में, कहते हैं ना कि गुरु बिन घोर अंधेरा। हालांकि मैं कविताएं कुछ भी लिखता था तो हमेशा मैं अपने गुरु जी को दिखाता था। मेरे गुरु हैं आदरणीय देवकरण जी देव, जो केकड़ी के हैं, बहुत बड़े गीतकार है, राजस्थानी गीतकार। कई फिल्मों में उन्होंने गीत, राजस्थानी गीत लिखे हैं। उसमें उनका एक फेमस गीत भी है गजबन, गजबन गोरी। ये उनका गीत है जो फिल्मों में उन्होंने दिए थे। वो मेरे गुरु है और उन्हीं की बदौलत मैं आज मंचों पर हूँ, और वो जो आज मैं हूँ, जो भी हूँ, मैं ये पूरा का पूरा श्रेय मेरे आदरणीय गुरु देवकरण जी देव को जाता है, जो केकड़ी के हैं। और मेरी रुचि, जहां तक सवाल है मेरी रुचि का, तो मेरी रुचि तो बचपन से ही थी। मैं ये चाहता था, मैं कुछ भी लिखता था, कुछ भी बोलता था, और जब भी मैं बचपन में कोई फिल्में देखता था तो मैं एक्टिंग भी करता था। और स्कूल में जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे उनमें मैं हमेशा भाग लिया करता था। तो कहने का मतलब रुचि तो मेरी बचपन से ही थी, और ये रुचि धीरे धीरे आज मुझे कमलेश केकड़ी के नाम से एक पहचान दिलाती है। और ये काम सीखने के लिए क्या है, मतलब बिना गुरु के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम कर पाएगा, इसलिए गुरु का होना जरूरी है। और कहते हैं ना कि गुरु बिन घोर अंधेरा, तो मैंने भी अपना गुरु बनाया देवकरण जी को, और उन्होंने मुझे कुछ गुर सिखाए कि किस तरीके से मंचों पे खड़े होते हैं, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरीके से आप अपने कैरेक्टर में घुसोगे। तो ये कुछ बातें हैं जो गुरु बताता है, और फिर आज जो भी हूं, आज आपके सामने हूं। आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताइए। और मेरे काम के बारे में तो देखिए, पहले तो मैं जैसे मतलब एक काल्पनिक जो कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल काल्पनिक चीजों को लिखते हैं। फिर उसमें जाने कितनी, मतलब यूं मान लो कि कविता लिखते हैं तो 4-5 पन्ने भर जाते हैं कविता के। फिर उसमें से कट होते हैं, कोई ये लाइन खराब है, इसको हटाओ, इसमें वो लगाओ। फिर उसके बाद में करते करते वो कॉपी 2 पन्नों की हो जाती है। फिर 2 पन्नों के बाद में अपने गुरु को दिखाया जाए तो गुरु उसमें 1 पन्ना आउट कर देंगे।
फिर वो एक पन्ने की। तो कहने का मतलब ये काम बहुत मतलब मेहनती का है। मतलब मेहनती तो क्या है, बहुत दिमाग की मेहनत बहुत लगानी पड़ती है, तब जाके एक कविता का निर्माण होता है साहब। और फिर उसको मंचों पे बोलते हैं, और मंचों पे बोलने के बाद में अगर श्रोता आनंदित ना हो तो आप सोचो दिल पे क्या गुजरती है। कितनी मेहनत से तो अपन कविताएं लिखते हैं, बनाते हैं, फिर पब्लिक के लिए, और पब्लिक उसमें ठाका नहीं लगाती है। तो अब आप ही बता दो। और रही तो मंचों पे काम करने का, तो ये मेरे गुरु ने कहा है कि हमेशा अपनी कविता के कैरेक्टर में घुसकर कविता पढ़ो, तो ही मतलब कहने का मतलब अपने को मजा आने लग जाना चाहिए। अगर अपने को मजा आने लग जाएगा तो सीधी सी बात है, श्रोता झूम उठेंगे। अगर अपने को खुद को ही मजा नहीं आया तो श्रोताओं को मजा नहीं आएगा। और खुद को मजा लेने के लिए अपने इस कविता के कैरेक्टर में घुसना जरूरी है। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे? मेरे जीवन में जो एक घटना है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो हमारे दोनों मियां बीवी की है। हालांकि जायज है, छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो ही जाता है। मेरे भी हो गया था, मेरी धर्म पत्नी से, मेरे से। तो रूठ के मायके चली गई। और ये सबके साथ में होता है, जब भी पति पत्नी के झगड़ा हो जाता है तो पत्नी रूठ के मायके ही जाती है। तो मेरी भी चली गई मायके। तो कुछ मैंने सोचा कि वो फोन करेंगे, उन्होंने सोचा वो फोन करेंगे। इस तरीके से चलते चलते हम 2-3 महीने निकल गए। तो हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई। और जैसे हमारे मिलने वाले हैं तो उनके बारे में मुझे कुछ कहते, मेरे बारे में उनको कुछ कहते। तो ऐसे करते करते हमारा रिश्ता बिल्कुल तलाक तक पहुंच गया। मैंने सोचा यार तलाक तक। फिर एक दिन मैं गया और जाकर के मेरी धर्म पत्नी से मैंने बात की। ना तो मैंने ससुर से बात की, ना साले से, मतलब किसी से बात नहीं की। मैंने कहा मैं आया हूं तो मेरी धर्म पत्नी से 2 घंटे बात करके मैं निकल जाऊंगा। जैसे मैं गया, मेरी धर्म पत्नी और मैंने 2 घंटे बात की, और 2 घंटे की बात में पूरा मामला फिनिश, और दूसरे दिन में लेके घर आ गया। ये घटना मैं नहीं भूल सकता। अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो तलाक हो जाता। तो ये घटना मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, मैं इसको नहीं भूल सकता हूं जी। हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मन में दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको असफल नहीं बना सकती। हां, अपने काम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं, लेकिन असफल ही सफलता की कुंजी है, यह मैं मानता हूं। क्योंकि जहां अपन असफल हुए तो उस असफल में कुछ तो कारण है। इसी वजह से अपन असफल हुए तो उस कारण को फिर वापस काम करो उसी पे। तो अब की बार ध्यान रहे कि वो मतलब जिससे हम असफल हुए वो कारण बीच में नहीं आए, तो श्योर है सफलता आपको मिलेगी। मन में दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये करना है, तो दावे के साथ कहता हूं वो आप करके दिखा दोगे। जी हाँ, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कमलेश शर्मा जी, आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे एक और नया राजस्थानी कलाकार। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल, ये है सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।